फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे फ्रेंड्स को, जिनको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सब सारे सब्सक्राइबर्स जो स्माइल विद अनिकेत के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मेरे से जुड़े हैं, आप सब मेरी फैमिली की तरह हैं और आप सबको मैरी क्रिसमस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो वीडियो डेडिकेटेड है सारे कैंडिडेट्स को। वो सारे कैंडिडेट्स जो फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस लिया हुआ है और वो जॉब स्विच कर रहे हैं, या फिर उनके पास में वो फ्रेशर हैं, अभी उन्होंने कहीं जॉब शुरुआत नहीं करी है और वो किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। उन दोनों ही कैटेगरी के लोगों को आज का ये पर्टिकुलर वीडियो जो है डेडिकेटेड है। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाला हूं जो मैंने अपनी 9 इयर्स की रिक्रूटमेंट की जर्नी में एज अ रिक्रूटर जो मेरी जर्नी रही है, एज अ HR जो मेरी जर्नी रही है, एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल डिफरेंट इंडिया की टॉप कंपनी, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में जो मैंने एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल काम किया, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, जब भी हम जॉब कहीं पे स्विच करना चाहते हैं तो 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसमें हम कैंडिडेट के स्किल को जज करते हैं, किस पर्टिकुलर स्किल का वो पर्टिकुलर कैंडिडेट है। सेकेंड कैटेगरी है मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसमें हम कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, उसका कल्चर फिट, वो हमारी कंपनी के लिए कल्चरली फिट है या नहीं, वो जज करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों स्टेजेस से जब कैंडिडेट हमारे तीसरे स्टेज में आता है, जिसको हम HR राउंड ऑफ इंटरव्यू बोलते हैं, जिसको हम जैसे HRs कंडक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर HR राउंड ऑफ इंटरव्यू में हम कुछ चीजें कैंडिडेट से डिस्कस करते हैं, जिसमें जो सबसे पहली चीज है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सैलरी नेगोशिएशन। भाई सारी बात तो हो गई, पैसे कितने दोगे, कितने पैसे पे ओके करोगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आप कैंडिडेट्स के लिए भी और हम HRs के लिए भी। तो सैलरी नेगोशिएशन कैसे बेस्ट वे में करें ताकि हमें एक अच्छा डिसेंट पैकेज किसी कंपनी से मिले, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, इससे पहले कि मैं आपको स्टेप्स बताऊं, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि आप एज अ कैंडिडेट किसी भी कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके ब्रांड, उसकी क्वांटिटी, किस तरीके का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पैकेजिंग कैसी है, इन सबको ध्यान में रख करके आप पैसे देते हो। क्या आप किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे जिसका ब्रांड उतना अच्छा नहीं है, या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या पैकेजिंग अच्छी नहीं है? क्या आप ऐसे किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे? आप उस वैसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे। वैसे ही आप एज अ कैंडिडेट कंपनीज के लिए एक प्रोडक्ट की तरह है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग पे चेक्स, आपको पैसे मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो आप अपने स्किल को कंपनी के सामने बेच रहे हो और कंपनी आपको उसके बदले पैसे दे रही है। तो आप एक्चुअल में एक प्रोडक्ट हो, आपका स्किल जो है वो एक्चुअल में एक प्रोडक्ट है और जो कंपनी है वो कस्टमर है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। तो आप लास्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू यानी HR राउंड ऑफ इंटरव्यू में बेस्ट वे ऑफ सैलरी नेगोशिएशन कैसे कर सकते हो? जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपने जहां से भी इंटर्नशिप किया है, स्पेशली जो लोग फ्रेशर्स हैं, वो अपने इंटर्नशिप के लेवल पे बात कर सकते हैं। आप मुझे जो जॉब अभी दे रहे हो, जो जॉब रोल आप मुझे ऑफर कर रहे हो, उसमें जो भी क्राइटेरियाज हैं, ये सारा काम मैंने इंटर्नशिप में एज एन इंटर्न इस पर्टिकुलर कंपनी में किया हुआ है। तो अगर आप मुझे हायर करते हो तो इस काम को मैं एफिशिएंटली कर सकता हूं। दूसरे साइड से जो लोग ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो ये बता सकते हैं कि जो जॉब रोल आप मुझे ऑफर कर रहे हो, वो काम मैंने 3 लास्ट कंपनीज में एज एन एक्स एम्प्लॉय किया हुआ है। तो अगर आप मुझे ये जॉब ऑफर करते हैं तो मैं इस काम को और एफिशिएंटली कर सकता हूं। तो जैसे ही आप उनको मैच दिखाओगे, फ्रेशर अपने इंटर्नशिप वाली कंपनी का मैच दिखा सकता है जहां से उसने इंटर्नशिप किया है, और जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी लास्ट 3 कंपनीज के बेस पे ये बता सकता है कि मैंने इन कंपनीज में काम किया हुआ है, तो अगर आप मुझे ये जॉब रोल देते हो तो मैं एफिशिएंटली इस काम को कर सकता हूं। ये बात आप उनको जितनी अच्छे से जस्टिफाई कर पाते हो अपने HR को, उतने चांसेस हैं कि वो आपको उनका जो बजट होगा, उसका हाईएस्ट बजट वो आपको देगा। हम HRs को एक बजट मिलता है, लेट सपोज एक HR को बजट मिलता है 10 रुपए का। HR आपसे बात कर रहा है 7 रुपए के बेस पे कि मैं आपको 7 रुपए दूंगा।
आप उसको बोल रहे हो 8 रुपए दो, बट एक्चुअल में तो उसका बजट 10 रुपए का है ना। तो आप अगर इस चीज को जस्टिफाई करते हो कि मैंने पिछली कंपनीज में या फिर जहां से मैंने इंटर्नशिप किया है या ये चीज इससे मैच करता है, तो देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि वो 10 का 10 भी आपको दे या 10 का 9.5 दे या 9 दे। ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना खींच के ऊपर लेके जा सकते हो। आपको ये जस्टिफाई करना है कि आप उस कंपनी के लिए, उस एचआर के लिए और अपने होने वाले मैनेजर के लिए फायदेमंद, प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। तो ये पहला स्टेप है, अपनी पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में, पुराने जॉब रिकॉर्ड्स के बारे में आप बात करो। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, काउंटर ऑफर। मैंने लेट सपोज आपको ऑफर किया है 10 लाख पर एनम का, आपके पास में किसी दूसरी कंपनी का ऑफर है 12 लाख पर एनम का, 14 लाख पर एनम का, 16 लाख पर एनम का, और आपकी जो अभी की सैलरी है वो है 7 लाख पर एनम, यानी 7 लाख पर एनम। तो अगर आप कंपनीज को 12 लाख पर एनम का काउंटर ऑफर देते हो तो देयर इज अ वेरी हायर चांसेस या देयर इज 100% चांसेस कि आपको 12 लाख का 30% 40% हाइक देगी। जो इंडियन स्टैंडर्ड मार्केट हाइक है वो 30% से शुरू होता है और मैंने तो 100% भी हाइक्स देखे हैं, बट जो नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड मार्केट हाइक है वो 30% का है। तो पहला हो गया आपका एक्स कंपनीज जहां आपने इंटर्नशिप किया है, जॉब किया है वो, और सेकंड हो गया अभी जब आप इंटरव्यूज दे रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में तो जो आपको काउंटर ऑफर मिला है वो वाला काउंटर ऑफर। अब बात करते हैं थर्ड, वो है आपका कॉलेज का ब्रांड नेम। आपने कई बार सुना होगा कि जो लोग IIT से पढ़े हैं, NIT से पढ़े हैं, बिट्स पिलानी से पढ़े हैं, या फिर उन्होंने MBA किया किसी टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट से लाइक IIM, एक्सेलराई, SP जैन, MDI गुड़गांव, इन सब इंस्टीट्यूट से, इनका जो ब्रांड फैक्टर है वो आपको कई बार पुश करता है कि आप HR को बोलो कि मैं इन कॉलेजेस से पढ़ के निकला हूं, मेरे पास में इस कॉलेज का टैग है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी पढ़ाई मैंने करी है, तो मुझे मिलना चाहिए। और HR के पास भी उस ब्रांड के अकॉर्डिंग स्लैब होता है जो वो आपको ऑफर कर सकती है। बट अगर आप एक छोटे कॉलेज से हो, टियर 3 कॉलेज से हो, टियर 3 MBA कॉलेज से हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको यह करना चाहिए, भले ही आपका कॉलेज छोटा था, भले ही आपका कॉलेज का ब्रांड नेम बहुत बड़ा नहीं था, बट आपने उस कॉलेज में कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। जैसे मैं एक छोटे MBA कॉलेज से पढ़ा हूं, बट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय एकेडमिक्स। तो अगर मैं एज अ कैंडिडेट किसी कंपनी में जाकर के बात करता हूं तो मैं ये जरूर करता हूं कि सबसे पहले तो जो जॉब आप मुझे ऑफर कर रहे हो रिक्रूटर का, वो मैंने इन कंपनीज में काम किया है तो मैं फायदेमंद हूं, मेरे पास में एक काउंटर ऑफर है तो आप मुझे इसका हाई पैकेज दो। एंड थर्ड, मैं जरूर बोलता हूं दैट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% ये इफेक्ट करेगा, बट 90% इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है HR के साइकी पे। तो अगर आप इन 2-3 चीजों पे सबसे ज्यादा गौर करते हैं तो देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि जो आपको सैलरी मिलेगी वो बेस्ट ऑफ द बजट मिलेगी जो HR के पास में है। इन सब के बाद में मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने पूरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, चाहे वो आपका टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू हो या उससे भी पहले मैं बात करता हूं, जब आपको पहली कॉल आई है उस कंपनी से, वहां से शुरू होते हुए टेक राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप आते हैं, मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू में आते हैं, होते होते जब आप HR राउंड में इंटरव्यू तक आप आते हैं, इस पूरे ड्यूरेशन में आपको एक चीज मेंटेन करनी है और वो है प्रोफेशनलिज्म। कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें जो कि हार्श हो, रूड हो HR की तरफ। कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट वर्ड यूज ना करें जिससे उसको ये लगे दैट प्रोफेशनली दिस गाय इज वेरी वीक। Because after every skill, after every degree, after every diploma, after any of the college that you have studied, one thing that is very important is your intent. And the gesture that you portray is something जो intent बताता है कि आप किस intent को लेकर के उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन सब पॉइंट्स पे गौर करें तो डेफिनेटली आपको वो पैकेज मिलेगा जो पैकेज आप चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी लोग पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करें जो कहीं ना कहीं अभी जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं और HR राउंड ऑफ इंटरव्यू में हैं और सारे नेगोशिएशन करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।